अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल खलील इलियास प्रोडक्ट। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, यानी कि मुनफी सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। इसमें हम यह भी सीखेंगे कि डू नॉट का यूज़ कहाँ पर होगा और डज नॉट का यूज़ कहाँ पर होगा। मुनफी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस हैं जिसमें आप किसी भी बात का, किसी भी काम का ना होने का बयान कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम ऐसे सेंटेंसेस बोलते रहते हैं, तो ये आपका सीखने के लिए लाजमी है। तो आइए ऐसे सीखते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है। फ्रेंड्स, नेगेटिव सेंटेंस मतलब कि ऐसा जुमला जिसमें आप ना का जिक्र कर रहे हो, मतलब कि मनफी जिक्र कर रहे हो। कोई बात है उसके ना होने का जिक्र कर रहे हो, या फिर कोई काम है उसके ना करने की बात कर रहे हो, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस है। आइए इसे मज़ीद सीखते हैं। सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर सीखते हैं कि ये सेंटेंसेस बनाए किसे जाते हैं, इसमें वर्ड ऑर्डर किसे होता है। फ्रेंड्स, इसका ये फार्मूला है, एस से मुराद है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने बहुत मरतबा पढ़ लिया है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में वो वर्ड है, वो नाउन, वो प्रोनाउन है जो कि काम करने वाला है, ठीक है। उसके बाद हम रखेंगे डू या फिर डज, इन दोनों में से एक रखेंगे। उसके बाद हम यूज़ करेंगे नॉट का, और उसके बाद हम जो काम कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। उसके बाद वो काम किस चीज़ पर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट रखेंगे। आइए इसे भी मज़ीद एग्जाम्पल में आपको समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर सेंटेंस है आई डू नॉट प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। यहाँ पर काम कौन कर रहा है? मैं, ठीक है। यहाँ पर डू या फिर डज, दोनों में से एक को मैंने यूज़ किया। यहाँ पर डू कहाँ पर यूज़ होगा, डज कहाँ पर यूज़ होगा, ये भी मैं आपको बाद में समझाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है, हमने बिल्कुल नॉट लिख लिया यहाँ पर। उसके बाद लिखा हुआ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसकी फर्स्ट फॉर्म आप वर्ब दें, ठीक है। तो प्ले इस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद जिस पर काम हो रहा है, क्रिकेट पर काम हो रहा है खेलने का, तो हमने यहाँ पर क्रिकेट भी लिख दिया। तो फ्रेंड्स, आपको ये समझ में आ गया होगा इसका स्ट्रक्चर जो है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, ये क्रिकेट नहीं खेलता। दे डू नॉट गो टू मार्केट, वो मार्केट नहीं जा रहे, वो मार्केट नहीं जाते। असलम डज नॉट पिक अप द कॉल, असलम कॉल नहीं उठा रहा। उसके बाद हमारे पास नोट है कि हम डज नॉट का इस्तेमाल कहाँ पर करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास कंडीशन है कि अगर हमारा सब्जेक्ट जुमले में जो काम कर रहा है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो अगर ही, शी, इट, इन तीनों में से कोई भी है, या फिर वो सिंगुलर नाउन है, मतलब कि वो अकेला है, ठीक है। जैसे असलम अकेला हुआ, गर्ल अकेला हुआ नाउन, ठीक है। बॉय अकेला नाउन हुआ। तो ऐसे अगर अकेला नाउन है, वाहिद नाउन है, या फिर ही, शी, इट, इन तीनों में से कोई है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे? फिर आप यूज़ करेंगे डज नॉट। इसके एग्जांपल आप ऊपर देख सकते हैं कि जैसे कि सिंगुलर नाउन असलम हो गया, ठीक है। असलम डज नॉट, ठीक है। ही डज नॉट। तो आपको ये समझ में आ चुका है। बाकी जो भी हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ डू नॉट का यूज़ करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। नोट नंबर 2 है हमारे पास, यू कैन आल्सो यूज़ डज नॉट इन प्लेस ऑफ डज नॉट। मतलब कि आपने देखा होगा कि अक्सर तौर पर डज नॉट ऐसे लिखा हुआ होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं बजाय इसके कि आप ऐसे लिखें, ठीक है। काफ़ी दफ़ा आप ऐसे लिखते हैं, तो ये भी दुरुस्त है। आप डू नॉट ऐसे लिख सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है, बजाय इसके कि आप डू नॉट लिखें। तो ये मुकम्मल आपको जानकारी मिली कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। उसके बाद इसकी प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते हैं। ही सेल्स प्योर मिल्क, ये प्योर मिल्क बेचता है या खाल्स मिल्क बेचता है। ही डैश नॉट सेल प्योर मिल्क, अभी यहाँ पर डज यूज़ होगा या फिर डू यूज़ होगा, वो आप सोचें। हमने पढ़ा था कि ही, शी, इट या फिर सिंगुलर नाउन से डज नॉट इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पर डैश में आएगा डज। ही डज नॉट सेल प्योर मिल्क। असलम वॉचेस क्रिकेट मैचेस ऑन टीवी, असलम क्रिकेट मैचेस देखता है टीवी पर। असलम डैश नॉट वॉचेस क्रिकेट मैचेस ऑन टीवी, अभी यहाँ पर सिंगुलर नाउन आ गया असलम,
यहाँ पर डज नॉट इस्तेमाल होगा या फिर डू नॉट। यहाँ पर डज नॉट यूज़ होगा क्योंकि हमने पढ़ा था कि सिंगुलर नाउन के साथ डज नॉट यूज़ होगा। आई यूज़ फेसबुक, मैं फेसबुक यूज़ करता हूँ। आई डैश नॉट यूज़ फेसबुक, हमने पढ़ा के आई के साथ डू इस्तेमाल होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आई डू नॉट यूज़ फेसबुक। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको नेगेटिव सेंटेंस, मुनफी सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कैसे बनाते हैं समझ में आ गया होगा। डू नॉट का यूज़ भी समझ में आ गया होगा, डज नॉट का यूज़ भी समझ में आ गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और कमेंट कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।